हे राजन परीक्षित, इसी सृष्टि में ये जो आदित्य हैं सूर्य देवता, इनके 12 आदित्य होते हैं। यहां 12 आदित्यों का नाम दिखाया। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टा अथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रा शक्रः उरुक्रमः। ये 12 आदित्य हैं। सबके बारे में बताया। देवताओं के राजा थे इंद्र। एक दिन की बात है, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, सारी सभा लगी थी, चित्रसेन खूब बजा उजा रहे थे, हाँ? संगीत प्रधान। और उसी समय पर जो है कुछ अप्सराएं वहां पर अपना नृत्य आदि दिखा रही थी। बहुत आनंद का वहां पर वातावरण था, बहुत आनंद था, सब लोग बड़े आनंद में मस्त थे। महाराज इतने में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी उधर से आए। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए ना, तो इंद्र ने ऐसे कनखियों से देख लिया। लेकिन इंद्र ने सोचा कि अगर मैं खड़ा हो गया गुरु जी के स्वागत में, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा तो सब खड़े हो जाएंगे, तो हमारा जो ये आनंद का रसरंग चल रहा है ये रुक जाएगा, बाधा पड़े। मन में आया गुरु जी को भी अकल नहीं है, कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए। हाँ? हाँ? क्या हुआ, आप लोगों को मन को लग रही क्या ऐसी बात? महाराज तो बृहस्पति देवता जब थोड़ी देर में आए थे, अब इंद्र ने सोचा हम खड़े नहीं होते और उनसे नजर भी नहीं मिलाएंगे, दूसरी तरफ देखते रहेंगे। उनका आसन तो रखा है, अपना आएंगे वो भी बैठ जाएंगे। बृहस्पति देवता गुरु जी, उनका आसन तो सुरक्षित है, उनके आसन पर कोई थोड़े बैठेगा, देवताओं के गुरु जी हैं। महाराज बृहस्पति देवता समझ गए ये हमारा चेला बड़ा अकड़ू हो गया, अब ये देख के भी अनदेखा कर रहा है। हाँ महाराज, ये शिष्यों के भीतर आ जाता है, भीतर समथिंग आई, मैं कुछ हूं खास, मेरे बगैर तो गुरुजी का काम चले नहीं, हम ही तो गुरुजी को संभाले हुए हैं। कौन कहता था, जैसे वो रावण, हाँ वो संत ने कहा रावण ने कैलाश उठा लिया, कैलाश के ऊपर कौन है? भगवान शिव, भगवान शिव हैं, रावण उठा लेता है शिव कैलाश को। तो ऐसे कुछ रावण जैसे चेला होते उठा करके गुरुजी को हम ही तो दिखा रहे हैं सारी दुनिया को, हमारे से तो गुरुजी हैं। महाराज कभी भूल के ऐसी बात ना हो, जीवन में कष्ट शुरू हो जाता है। देख के भी अनदेखा किया, और गुरुजी कोई नासमझ नहीं होते, गुरु माने सब देखा भाला है, कभी बार देख के भी बोलते नहीं, बच्चा है चेला है चलो कोई बात नहीं। वहीं से बृहस्पति देवता वापस हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। जब ये हमारा इतना अपमान कर रहा है, ध्यान नहीं देता, तो फिर यहां रहने का क्या फायदा? गुरुजी वहां से गायब हो गए। देखो अब गड़बड़ क्या हुआ, इंद्र ने सोचा था कि गुरुजी आएंगे अपने आसन पे चुपचाप बैठ जाएंगे, हमारा नाच गाना चलता रहेगा, लेकिन गुरुजी तो गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए वहां से। तब अब इंद्र घबराया, अरे अरे क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, लगता है गुरुजी नाराज हो गए। खोजो खोजो गुरुजी खोजो, अगर गुरुजी नाराज हो गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? महाराज अब गुरुजी को ढूंढना शुरू किया, गुरुजी मिले नहीं, गायब तो गायब। जाओ, जहां जहां कदर ना हो वहां कभी रहना भी चेले के लिए नहीं है, गुरुजी के लिए है। चेले को तो 10 बार डांटा जाएगा तो भी उसको गुरु की शरण नहीं छोड़नी है, क्योंकि कल्याण उसको अपना करना है, एहसान नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र के हमारे महान पुरुष समर्थ गुरु रामदास जी, शिवाजी के गुरु जी, शिवाजी को कदम कदम पर समझाने वाले, बताने वाले। कभी आप शिवाजी को और महाराणा प्रताप से आप तुलना करिए, राजस्थान के महापुरुष महाराणा प्रताप, तो त्याग महाराणा प्रताप में ज्यादा दिखेगा। घास की रोटी खाना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं था। संगठन की शक्ति ज्यादा थी महाराणा प्रताप में, लेकिन मार्गदर्शक कोई नहीं है। महाराणा प्रताप के कोई गुरु का नाम बताना ढूंढ करके इतिहास में। जितना काम हमारे समाज के लिए शिवाजी कर गए, हिंदू धर्म के लिए, महाराणा प्रताप उतना नहीं कर पाए, मृत्यु के समय तक अपनी जन्मभूमि को नहीं जीत पाए थे। तो गुरु की जरूरत होती है, गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग।
अब क्या करें महाराज, जब अब गुरुजी नहीं तो हार गए इन देवता लोग। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार, भागे भागे गए, क्या करें क्या करें, भाग करके गए ब्रह्मा जी के पास, कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं कहा, मैं क्या करूं, कोई गुरु को स्वीकार करो भाई, बिना गुरु के रास्ता नहीं है। बोले महाराज किसको गुरु बनाओ? बोले गुरु जी तो चले गए नाराज होकर के हमारे। बोले गुरु जी चले हो गए तो कोई दूसरा गुरु ढूंढो। महाराज दूसरा गुरु ढूंढा। एक महात्मा थे जिनका नाम था त्वष्टा ऋषि, उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था विश्वरूप। जाओ उनको गुरु बना लो। त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप, उनको गुरु बना लो। सब मिलके गए, विश्वरूप को प्रणाम किया, महाराज आप मेरे आचार्य बन जाओ। विश्वरूप ने कहा ना, पुरोहित का काम बड़ा खराब होता है, पुरोहित लोग क्या करें। क्योंकि जब कोई दान पुण्य करता है ना तो सब अच्छी भावना से ही दान नहीं करते। कोई सोचता है हमारे घर का दुख दूर हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, लो ये दान कर रहे हैं, ये पुण्य कर रहे हैं। महाराज तो अब क्या करें, नहीं बनना मुझको, मना कर दिया विश्वरूप ने। जब मना किया तो सब देवता लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, सिफारिश लगवाई। अंत में जब पिताजी त्वष्टा ऋषि की सिफारिश लगाई तो विश्वरूप ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, गुरु के रूप में थोड़े दिन तक विश्वरूप हैं, देव गुरु। अब बृहस्पति की जगह पे हो गए कौन? विश्वरूप। उन्होंने देवताओं को एक कवच से ढक दिया। उस कवच का नाम है नारायण कवच। श्रीमद् भागवत में नारायण कवच। ओम विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत्, ध्यायं षट् शक्तिभिर्युतं, विद्या तेजस तपो मूर्तिम इमं मंत्रम उदाहरेत्। ऐसे एक नारायण कवच से देवताओं को सुरक्षित कर दिया। अब जाओ तुम लोग युद्ध करो। महाराज गुरु के बताए हुए कवच माने वो एक ऐसा वस्त्र जो अभेद्य होता था। अब दैत्यों के साथ युद्ध हुआ, दैत्य पराजित हो गए, क्योंकि गुरु की शक्ति से संरक्षित थे। दैत्य पराजित हो गए, देवता जीत गए, सब ठीक ठाक हो गया। यज्ञ करते रहना चाहिए। विश्वरूप ने कहा यज्ञ करते रहना चाहिए भाई, यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ करो। जब यज्ञ कराने बैठते तो जो ये विश्वरूप थे ना, इनके पिता हैं त्वष्टा ऋषि, और इनकी जो माँ थी विश्वरूप की, त्वष्टा ऋषि की पत्नी, वो दैत्य कुल की थी। तो इनका जो प्रेम है दोनों तरफ था, इधर भी और उधर भी, क्योंकि नाना मामा उधर हैं। तो जब ये आहुति दिलाते तो जोर से बोलते ओम इंद्राय स्वाहा, धीरे से बोल देते नमुचय स्वाहा। मतलब दोनों को आहुति दिलाते, दोनों संतुष्ट रहें। हाँ, इसको कहते हैं जब एक तलवार लटकी रहे तो सब सही रहते हैं लोग। हाँ? पता लग गया, किसी ने चुपके से चुगली कर दिया अग्नि देवता ने, दोनों को आहुति दिलाते हैं ये, देवताओं को भी और दैत्यों को भी। महाराज इंद्र गुस्से में आए और जाकर के गर्दन काट दी। ये हैं मतलबी चेला लोग, मतलब निकल गया तो गुरु जी की गर्दन सफा चल। हाँ। अभी हमारे हरिद्वार में एक महामंडलेश्वर जी के साथ दुर्घटना घटी, अखबार में छपा। बहुत उनका पुराना चेला गंगा जी के किनारे महाराज काले कपड़े पहन के, काला बिग लगा के बैठा था, और ऐसे चाकू गर्दन पर चलाया। वो तो पंजाबी शरीर पकड़ लिया, बच गए। तब से हो गया शिष्यों से सावधान। बोले सच्चिदानंद भगवान की। महाराज विश्वरूप की गर्दन काट दिया। बताओ आप, जो पता था लगा त्वष्टा ऋषि को, विश्वरूप के पिताजी को, बताओ मेरे बेटे को मार दिया, उसको ब्रह्महत्या लगी, बांट दिया, ये सब घटनाएं हुई। तो त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में मतलब ये था कि ऐसा बेटा पैदा हो जो मेरे बेटे के हत्यारे इंद्र को मारा हुए, मतलब यही था। ऐसा बेटा पैदा हो कि जाके इंद्र का वध करके आवे। जब आहुति देना शुरू किए ना,
आहुति दे रहे थे। आहुति देने में जो आचार्य लोग थे उनसे थोड़ा उच्चारण में कोई गलती हो गई, उच्चारण में, मंत्र के उच्चारण में थोड़ा सा एक दोष हो गया। उनको जो आहुति देना था वहां पर उन्होंने उदात्त को अनुदात्त कर दिया। ओम इंद्र शत्रो विवर्धस्व, मतलब इस तरीके से मंत्र पढ़ करके आहुति देना, इंद्र का शत्रु पैदा हो, इंद्र का शत्रु पैदा हो। जो उच्चारण किया उन्होंने ओम इंद्र शत्रो विवर्धस्व, तो उदात्त को जो जोर से बोलना चाहिए था अनुदात्त किया। अक्षर वही थे, लेकिन इतनी सी गलती से उस यज्ञ से एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जो इंद्र के हाथों मारा गया। उस यज्ञ से पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा वृत्रासुर। वृत्रासुर ने कहा पिताजी क्या आ गया? बिल्कुल। उसने कहा, उन्होंने कहा जाके इंद्र को मार डाल। महाराज जा करके घोर युद्ध हुआ है। अब ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, महाराज कहने क्या है, इंद्र पराजित हो गए, भागे। क्या करूं मेरे बस में नहीं। फिर से गए ब्रह्मा जी से पुकारा, भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा एक महात्मा ने अपने साधना से पैदा किया है, महात्मा का तप है त्वष्टा ऋषि का। तो जैसे कहते हैं जहर को जहर, लोहे को लोहा, तो तुम भी ऐसे कोई महात्मा की साधना ले आओ। कौन? एक महात्मा है जिनका नाम है दध्यंग अथर्वण ऋषि, दधीच ऋषि। उनकी अस्थियां वज्र की हैं, ले आओ। यही हमारे महाराज जी के आसे पास के हैं, सीतापुर जिले में दधीच ऋषि का आश्रम कभी देखा हो? नैमिषारण्य के पास में। हाँ महाराज, सारे देवता इतने मतलबी पहुंच गए वहां पे। महाराज हम लोग बड़े कष्ट में। दधीच ऋषि ने कहा क्या बात है? बोले ऐसा है ना प्रभु, ऐसा है कि वो वृत्रासुर पैदा हुए, बहुत सता रहा है। आपकी अस्थियां मिल जाए तो उसी से अस्त्र शस्त्र बनेगा, तो उसी से वो मरेगा। दधीच ऋषि ने कहा हड्डी दे दें। वाह वाह, हड्डी देने का मतलब मैं मर जाऊं? हाँ हाँ, कौन मरना चाहता है? मैं नहीं देता हड्डी। अब इंद्र ने कहा वही वाला लाइन, पर कारज के कारणे साधुन धरा। अरे महाराज, अब ज्ञान की बातें जब शुरू किया, दधीच ऋषि ने कहा मैं देखना चाहता था, लेकिन अगर मेरी अस्थि भी काम आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान में बैठ करके दधीच ऋषि ने अपने प्राण को वहां से निकाल लिया। वो स्वयं स्वरूप में उनका शरीर वही पड़ा रह गया। एक विशेष प्रक्रिया से वहां से हड्डियों को अलग किया गया। हड्डियां अलग करके और फिर उससे अस्त्र शस्त्र बने, उसी से कई अस्त्र बने। विश्वकर्मा जी आए, उससे वज्र बना। वज्र लेकर के फिर दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र बन करके इंद्र के हाथ में आया। तब इंद्र का एक नाम पड़ा वज्रपाणी। उसके बाद फिर इंद्र का घोर युद्ध होता है। जब घोर युद्ध होता है वृत्रासुर के साथ में, उसने चलाया, गदा चलाई वृत्रासुर ने, इनका वज्र हाथ से छूट के गिर पड़ा। जैसे हाथ से छूट के गिर पड़ा, अब इंद्र तो हक्के बक्के के क्या करूं। वृत्रासुर ने कहा इंद्र उठा वज्र, मार मुझको, अब मैं मरना चाहता हूं, इस शरीर को नहीं रखना चाहता हूं। और 4 श्लोक में प्रार्थना किया है। भक्ति के सिद्धांत का ये 4 बहुत प्रधान श्लोक है। अहम हरे तो पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरे सुपतेर्गुणास्ते घृणीत वाक कर्म करोतु कायः। हे भगवान, ये वृत्रासुर प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मैं आप तक ना पहुंच पाऊं कोई बात नहीं, आपके कोई भक्त हों, दास हों, उनकी सेवा मिल जाए, मैं उसी में धन्य समझूंगा अपने आप को। दासानुदासो, मैं अपने शरीर से, वाणी से, मन से आपकी कोई सेवक की सेवा मिल जाए, संत की सेवा मिल जाए, इतने में धन्य हो जाए। चाहिए कुछ किस लिए? तब वृत्रासुर दूसरे श्लोक में प्रार्थना करता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसता विरह्य कांक्षे। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, इस लोक की भी कोई सामग्री नहीं चाहिए,
हम तो आपका दर्शन चाहते हैं, आप मिले नहीं, इतना दिन बीत गया प्रभु, आपका दर्शन हो, हम यही चाहते हैं। विरह चाहिए मुझको। कैसे विरह चाहिए? विरह का स्वरूप क्या है? हाँ, मिलने में कोई भी चीज मिल जाती है ना तो उसका सुख खत्म हो जाता है थोड़ी ही देर में। हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ मत समझना, खराब अर्थ नहीं है, गलत भाव में नहीं कह रहा हूं। जितनी ये प्रेम कहानी प्रसिद्ध है ना हमारे हिंदुस्तान आदि में, अगर उनका विवाह हो जाता तो असली कहानियां शुरू हो जाती, चाहे शीरी फरहत चाहे लैला मजनू। हाँ, मिले नहीं तो क्या, नहीं समझ आ रहा है मेरी बात ना? हाँ, वो हो जाता है विवाह, तब पता लगता है, पिक्चरों में होता है विवाह हो गया, पिक्चर में लिख दिया दी एंड। हम लोग खुश होते हैं, अभी दी एंड नहीं शुरू हुआ, अब शुरू हो रही है असली पिक्चर। हाँ, तो नहीं मिले इन लोग। वो सुना होगा बैजू बावरा वगैरह में मर गए और डूब करके नदी में। दूरी से प्रेम बढ़ता है, ये जगत का स्वरूप है। जब कोई चीज मिल जाती है उससे प्रेम कम हो जाता है, ये जगत का स्वरूप है। कोई आपके मन में कामना है, महाराज वो मिल जाए, वो चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। देखो, काश आज पिज्जा मिल जाता खाने को, पिज्जा मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, और डब्बा आ जाए, एक पीस खावे, उसके बाद बस बस अब नहीं, मेरा मन नहीं, मेरा मिल तो गया, खाओ पूरा 2 पिज्जा। खाते होंगे ना? 1000 आइटम गिना सकते हैं हम। हमारे गोवर्धन भगवान को तो 56 प्रकार का भोग रोजे लगता है, 56 आइटम। तो जैसे पक्षी अपने घोंसले में पड़ा पड़ा अपनी मां का इंतजार करता है, वैसे मैं परमात्मन आपका इंतजार करूं। हे परमेश्वर, आपका दर्शन हो, आप हमको मिल जाओ। और मान लो ऐसे ऐसे इंतजार करते करते भगवान ना मिले और जीवन की घड़ी आ गई, बीत गई, तो आखिरी श्वास आया तो ये वृत्तासुर प्रार्थना करता है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्मायया आत्म आत्मजदार गेहेषु असक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हमको अपने कर्मों से चाहे जहां जन्म मिले, जिस योनि में जन्म मिले, हमको परवाह नहीं प्रभु, लेकिन जो अपने घर परिवार ममता मोह में बहुत आसक्त हैं, मोहित हैं, जो भगवान को भूल चुके हैं, ऐसे लोगों के घर में हमको जन्म न देना, भक्त के घर में जन्म देना, जहां जहां हमारी राधा जी का नाम लेते हों, जहां, अरे मैं साफ साफ कहूं, अगर समझ सको तो बिल्कुल कटु भाषा में बोल सकता हूं, अपने घर में भगवान की फोटो लगाओ, राम की, कृष्ण की, राधा जी की, भोले बाबा की फोटो लगाओ, और चाहे चाहे प्रेम से चाहे जबरदस्ती, एन केन प्रकारेण, अपने घर में बच्चों के कमरे में भी आप हीरो हीरोइन की फोटो मत लगने दो। हाँ, अगर लगाते हैं तो ये आपकी कमी है, आपके प्रेम का मिसयूज कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेलर हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें।